नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा कि राहुल आर्य जो कि आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अमोघ लीला प्रभु जो कि इस्कॉन से बिलोंग करते हैं, उनको एक चैलेंज दिया था और बेसिकली डिबेट के लिए चैलेंज किया था, शास्त्रार्थ के लिए। और उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्यों चैलेंज किया था, और वो सब मैंने एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के बारे में, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए पहले। उसके बारे में अभी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि वो एक डिबेट और चैलेंज और शास्त्रार्थ होने वाला था इन दोनों के बीच में, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया कि वो चैलेंज कब होगा बेसिकली, और वो कब डिबेट कंप्लीट होगी और कब वो शुरुआत होगी इस डिबेट की। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप एक्सप्लेन कीजिए और आप अपडेट दीजिए कि अभी वो डिबेट और जो शास्त्रार्थ की बात चली थी वो कब होगी और अभी उसका स्टेटस क्या है। क्योंकि दोनों लोग अपने अपने चैनल से, क्योंकि इस्कॉन वाले भी अपने चैनल से कुछ कुछ उस डिबेट के बारे में अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं और अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। साथ में राहुल आर्या जो कि जिनका चैनल है थैंक्स भारत, वो भी अपने चैनल से कुछ कुछ अपडेट करते रहते हैं कि उस डिबेट के बारे में। बट एक अभी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए कि वो डिबेट कब होगी और क्या होगा। तो मैं वही आपको बताऊंगा कि अभी ये स्टेटस क्या है इस डिबेट का, और ये क्यों रुकी हुई है, और दोनों पक्षों में क्या अभी एक दूसरे पे पॉइंट्स रखे हुए हैं जो कि वो मान नहीं रहे हैं, और क्या ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से डिबेट रुकी हुई है, और क्या उन दोनों ने एक दूसरे से डिमांड की है फॉर दैट डिबेट पर्टिकुलरली। बेसिकली ये डिबेट डिले होने के दो मेन रीजन है। पहला, हम बारी बारी से दोनों डिस्कस करेंगे। पहला रीजन है लैंग्वेज ऑफ द डिबेट। तो इस्कॉन ने डिमांड की थी कि जो भी ये डिबेट होगी एक संस्कृत लैंग्वेज में होगी ये डिबेट, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है मेनली उनकी कोर लैंग्वेज संस्कृत ही है। तो ये सही रहेगा कि संस्कृत में करें बेसिकली। तो उन्होंने ये डिमांड रखी थी संस्कृत के लिए। तो राहुल आर्य ने उधर से जवाब दिया था वीडियो बना के कि संस्कृत क्योंकि सारे लोगों को आती नहीं है, और शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि ज़्यादा लोग उसको समझ पाएँ, कि वो जो भी उसमें पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं वो सब लोग उसको समझ पाएँ। तो इट्स बेटर कि हम उसको हिंदी में करें। ठीक है। तो इसके जवाब में इस्कॉन टेम्पल ने, इस्कॉन की तरफ से जवाब आया कि ठीक है, हम हिंदी में करें, हिंदी में भी कर लेंगे, और एक काम करते हैं, हम संस्कृत और हिंदी दोनों में करेंगे। पहले हम संस्कृत में रखेंगे अपनी बात को, उसके बाद हम हिंदी में ट्रांसलेट भी कर देंगे, जिससे कि दोनों सब लोग समझ सके। ठीक है। तो इस चीज़ पे राहुल आर्य भी मान गए थे, और ये इशू सॉर्टेड आउट हो चुका था लैंग्वेज रिलेटेड। तो बेसिकली ये इशू भी सॉर्ट हो चुका था। लेकिन अब जो मेन इशू जो अटका हुआ है वो है आर्य समाज की तरफ से रिकमेंडेशन बेसिकली। तो जब राहुल आर्य ने चैलेंज किया उनको, इस्कॉन को, तो इस्कॉन की तरफ से आएगी, बिकॉज राहुल आर्य एक इंडिविजुअल है। तो एक इंडिविजुअल कभी भी एक संस्था को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आज राहुल आर्य का उन्होंने मान लो शास्त्रार्थ में हरा दिया, तो कल कोई और भी उठ के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि तुमने राहुल आर्य को हरा दिया, अब मुझसे आगे शास्त्रार्थ करो। या फिर कल कोई 2 दिन बाद फिर कोई आ जाएगा, फिर से आर्य समाज की तरफ से कोई भी आ जाएगा, फिर बोलेगा अब तुम मेरे को हरा के दिखाओ। ठीक है। तो उनका तर्क ये है इस्कॉन का कि अगर आपको डिबेट करनी है तो आप एज ए आर्य समाज का प्रतिनिधि बन के हमसे डिबेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आर्य समाज के जो हेडक्वार्टर है वहां से आपको लिखवा के लाना पड़ेगा कि राहुल आर्य इज रिप्रेजेंटिंग आर्य समाज। ठीक है। अगर अगर राहुल आर्य की अगर हार होती है तो वो पूरे आर्य समाज की हार होगी। तो ये आपको लिखवा के लाना पड़ेगा उनके लेटर हेड पे, और विद सिग्नेचर एंड ऑल द स्टैम्प्स एंड एवरीथिंग। तो अगर आप ये करवा के लाते हो तब हम आपसे कर सकते हैं, बट एज एन इंडिविजुअल हम आपसे नहीं कर सकते डिबेट, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग रोज चैलेंज करते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं, तो हम हर एक इंडिविजुअल से जाकर डिबेट नहीं कर सकते। तो इसके रिप्लाई में बेसिकली राहुल आर्य ने कहा है कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं आर्य समाज की तरफ से चैलेंज कर रहा हूं, मैं एज एन इंडिविजुअल चैलेंज कर रहा हूं आपको, क्योंकि आपने जो बात बोली है गीता से रिलेटेड वो मुझे गलत लगी है, और मैं आपको इंडिविजुअल चैलेंज करता हूं, मैं इंडिविजुअल ही हरा दूंगा आपको, और आर्य समाज की जरूरत नहीं है। तो ये इस पक्ष में, इस बात को लेके दोनों पक्ष हैं वो थोड़े से मतलब एक सेम सहमति पे नहीं आ पा रहे हैं। और इस्कॉन वाले कह रहे हैं कि आप लिखवा के लाओगे, आप आर्य समाज की तरफ से डिबेट करोगे, और राहुल आर्य कह रहे हैं कि मैं आर्य समाज की तरफ से डिबेट नहीं करूंगा, मैं एज एन इंडिविजुअल करूंगा, और मैं आपके लिए अकेला ही काफी हूं। तो ये बेसिकली अभी मुद्दा बना हुआ है। इसके साथ साथ जो आर्य समाज के और भी बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे आर्य समाज के, वो भी अभी आगे हैं, और उन्होंने भी वीडियो बना के चैलेंज किया है इस्कॉन को कि आप हमसे भी शास्त्रार्थ कीजिए। वैसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं शास्त्रार्थ करने के लिए इस्कॉन से, बट मुझे लग नहीं रहा कि ये होगा, क्योंकि वो एक जो भी संस्था है वो संस्था के लेवल पे डिबेट हो सकती है, बट एक इंडिविजुअल से अगर वो करने जाएंगे तो हर एक से नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो वो मेरे को फिजिबल लग नहीं रहा है। और अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहेंगे कि इसमें किसकी गलती है, या फिर कौन सही है, इस पूरे मुद्दे में कौन गलत है, तो देखो दोनों अपनी अपनी जगह पे वैसे तो ठीक है, लेकिन राहुल आर्य जैसे वो आर्य समाज को सही बताते हैं, और इस्कॉन वाले अपने इस्कॉन को सही बताएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि आई डोंट फॉलो एनी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो अगर इंडिविजुअल अपनी बात करूं, तो मुझे ऐसा, मैंने क्योंकि दोनों के वीडियो देखे हैं पूरे अच्छे तरीके से, समझे भी हैं उनको, तो मुझे लगा कि राहुल आर्य ने इस बार थोड़ा ना मतलब जरूर से ज़्यादा उसका बात का बतंगड़ बना दिया। एक्चुअली अमोघ लीला प्रभु ने जो वीडियो बनाया था कि जो गीता है, गीता इज द कंटिन्यूएशन ऑफ बाइबल ओनली, और जहाँ पे बाइबल खत्म होती है वहाँ से गीता शुरू होती है। तो मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया था कि बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो उनकी बाइबल से रिलेट करके हमें बोलना पड़ता है, हम एकदम से नहीं बोल सकते, हम कुछ एक सडनली कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो इसलिए मे बी, क्योंकि जो
जो इस्कॉन है वो बेसिकली धर्म का प्रचार करता है बाहर की कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ की बाइबल और क्रिश्चियनिटी इज ए मेजोरिटी रिलीजन, राइट। वहाँ पे उनको करने के लिए बाइबल से लिंक बनाना पड़ता है, तो मे बी दैट मे बी द रीजन, मैंने उस दिन भी बताया पिछली वीडियो में। और इस बात को इस्कॉन वालों ने भी कंफर्म किया है, जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने बोला था कि ये हमें करना थोड़ा लिंकअप करना पड़ता है। जब हम एक डिफरेंट एक कल्चर में जाते हैं, डिफरेंट एक कम्युनिटी में जाते हैं, तो आप एक सडनली आप एक नया एक चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपको थोड़ा कंटिन्यूशन दिखाना पड़ता है कि यार जो आप फॉलो कर रहे हो वही हम फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कि जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज और जो भी क्रिश्चियन लोग आते हैं कन्वर्जन के लिए इंडिया में, तो वो क्या करते हैं, वो जो उनके ईसा मसीह हैं उनको गौतम बुद्ध के अवतार में दिखाते हैं। बेसिकली उनको पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं कि हाँ जो ईसा मसीह हैं वो भी आपके अवतारों की तरह ही है, कोई हम लोग डिफरेंट नहीं है, तो आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं क्रिश्चियनिटी। तो बेसिकली ये दैट मेक सेंस, और मैं भी यही सोच रहा था शायद अमोघ लीला प्रभु ने इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोल दी होगी, लेकिन इसी बात को राहुल आर्य ने पकड़ लिया और उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया, जो कि मुझे भी थोड़ा लगा कि वो थोड़ा ओवर ड्रामेटिक हो गया थोड़ा सा। अदरवाइज राहुल आर्य की बातें काफ़ी अच्छी भी होती है, आई ऑल्सो फॉलो हिम। और एक तो हिंदी राहुल आर्य बहुत अच्छे, मज़ा आता है सुन के, हिंदी इतनी अच्छी हिंदी सुन के। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद, और अभी दोनों तरफ से अपनी अपनी वीडियोस बना रहे हैं और दोनों लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं कि वो डर गया है, वो डर गया है, वो आ नहीं रहा है। तो एक दूसरे को दोनों, अब इस्कॉन वाले हैं वो बोल रहे हैं कि राहुल आर्य लिखवा के नहीं लेके आ रहा आर्य समाज की तरफ से, तो राहुल आर्य डर गया है, ठीक है। राहुल आर्य डिबेट से भाग रहा है क्योंकि वो लिखवा के नहीं ला रहा, ठीक है। उधर से राहुल आर्य कह रहा है कि मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ और ये डिबेट से डर रहे हैं, मैं अकेला चैलेंज कर रहा हूँ, इंडिविजुअल चैलेंज को मेरे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो दोनों लोग अपने आप को सही बता रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं कि दूसरी पार्टी डर चुकी है। तो बेसिकली ये एक थोड़ा अभी थोड़ा लंबा इन्होंने खींच दिया है, बट आई डोंट थिंक ये डिबेट हो पाएगी, क्योंकि वो संस्था के बेस पे ही होती है, वो इंडिविजुअल से डिबेट आई थिंक दैट विल नॉट बी फिजिबल फॉर इस्कॉन टू कंडक्ट दैट डिबेट, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिबेट नहीं हो पाएगी अब तो, बट ठीक है, दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे और हमें भी पता चल गया। तो ये मेरी तरफ से अपडेट था कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है, क्योंकि इतने सारे वीडियोज इन दोनों ने एक दूसरे के लिए बना दिए, उसमें कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा था क्या है। तो अल्टीमेट कंक्लूजन यही है जो मैंने बताया कि इसी मुद्दे पर बात इनकी अटकी हुई है, और मुझे नहीं लगता है अभी ये सोल्व होगा, तो ये डिबेट मुझे नहीं लगता हो पाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आपको क्या लगता है इस डिबेट के बारे में प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए इसके बारे में, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।